और उस मेथड को बार बार करेंगे वो आपका खुद ही फास्ट हो जाएगा। जैसे क्वांट्स में मेरे से लोग पूछते हैं कि कैलकुलेशन कैसे तेज करते हो, कोई ट्रिक लगाते हो? मैं नहीं लगाता, मैं इतनी कैलकुलेशन कर लिया हूँ कि जो मेरा वो है कैलकुलेशन स्पीड वही तेज़ हो गया। तो मुझे मैं लिख के ही करता हूँ आज भी, पर मेरी बाकी उससे तेज़ होती है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा की है। रिपीटेटिव काम वही हेल्प करता है। अभी क्या है कि सब बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि प्रैक्टिस या तैयारी कैसे करनी है। आपके पास इतना डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन कि किसी को समझ नहीं आता कि कहाँ से क्या स्टार्ट करें। अगर मैं आपसे स्टार्ट करूँ कि बुक्स, आप कौन कौन सी बुक्स रिकमेंड करेंगे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि बुक तो सारी अच्छी हैं, वो आदमी पे डिपेंड करता है कि उसको क्या समझ आ रहा है। कुछ लोग होते हैं ना जिनका इंटरमीडिएट लेवल है मैथमेटिक्स, तो वो जैसे कोई ऐसी बुक लिए जो इंटरमीडिएट लेवल की है वो उसको समझ लेंगे, पर कोई एकदम बिगिनर है उसको तो थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा ना। मेरा जो मेन पढ़ाई का सोर्स था, मैंने बुक्स मंगाई भी थी, पर मैंने बुक सिर्फ उसमें कम ही यूज़ की थी। जैसे बैंकिंग बिजनेस की बुक मैंने छुई नहीं थी और इंग्लिश की बुक मैंने उसमें छुई नहीं थी, कुछ कम 2-4 ही बुक यूज़ की थी। तो जो मैंने ये बता रहा हूँ कि जो मेरा मेन प्रैक्टिस का सोर्स रहा है वो मेरा रहा है मॉक्स। क्योंकि मॉक्स मैंने मुझे लग रहा है कि मैंने जितना मॉक दिया उतना मैंने बुक और पीडीएफ से मिला के भी नहीं पढ़ा होगा। मॉक देने से पहले सिलेबस को आपको आइडिया होना चाहिए, सिलेबस कम होना चाहिए। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ जो लोग नए बच्चे हैं जो एकदम बिगिनर है 1 महीने 2 महीने में, उनको मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप ना आप बैंक एग्जाम ऐसा होता है कि एक 10th क्लास का बच्चे को भी अगर दे दोगे वो पूरा सॉल्व कर लेगा। वो टाइम लगाएगा, इसमें टाइम की है ना, वो सॉल्व पूरा कर लेगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ ले लो, कुछ भी ले लो रैंडम, आप उसको ना पूरा का पूरा सॉल्व करो। आपको 4 घंटे लग रहा है, आप 4 घंटे लगा, पर उसको पूरा सॉल्व करो। जब उसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उससे आप कनेक्ट कर पाओगे कि एग्जाम में क्या आ रहा है। तो उससे आपको इतना मेहनत, इतना हेल्प होगा, थोड़ा लोगों से ऑलरेडी आगे निकल जाओगे एंड आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ कितनी हेल्प की। जो पिछली हमारी नॉलेज है वो हम अभी से कनेक्ट करेंगे ना, तो थोड़ा रिलेट करेंगे चीज़ें, तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बिगिनर है वो भी जो मॉक दे रहे हैं उनको वैसे रखिए कि एक्यूरेसी भी फोकस करिए, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मॉक्स दीजिए। तो आपकी बातें सुन के ऐसा लग नहीं रहा है कि आप पहली बार एग्जाम आपने दिया है और क्रैक किया है। इतनी इन डेप्थ नॉलेज होना, पूरा सोच समझ कैसे करना, इतनी डिटेल लेके आप बैठे हो, विच इज़ गुड। जब आपका मेंस का रिजल्ट आया वो क्या था? वहाँ पे आप कहाँ पे थे? आप घर पे थे? घर वालों का रिएक्शन क्या रहा? कैसा माहौल था? जब मेंस का काफ़ी फनी स्टोरी है ये। जब मैं मेंस दे के आया तो मैं थक गया था, मतलब हो गया, बहुत पढ़ाई हो गई, क्योंकि मैंने बोला ना 15 दिन पूरे दे दिए थे। मेरा सर फट चुका था, मैं दिन में 10-10 घंटे पढ़ता था, ठीक है। पर हालांकि बस 15 ही दिन पढ़ा। मैं इसको लॉन्ग टर्म में नहीं बोलूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पढ़ोगे तो भाई परेशान हो जाओगे। अपनी पढ़ाई को नॉर्मल रखो, 6-7 घंटे पढ़ो, पर कंसिस्टेंसी से पढ़ो। तो मैंने क्या किया, जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने मैंने बोला मैं अभी ग्रेजुएट ही हुआ था, तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो जो मेरे ग्रेजुएशन के बहुत अच्छे दोस्त थे, सत्यम संस्कार, मैंने उनसे बात की, चलो मनाली चलते हैं। वो बोले कि नहीं यार, क्योंकि एक तो खाली बैठा था और एक ऑफिस कर रहा था, तो ऑफिस वाला बोला नहीं यार। फिर मैंने उसको मनाया, तो हम लोग का मनाली का ट्रिप हो गया। तो हम लोग मनाली गए। हम लोग एक माउंटेन था, उस पर चढ़ रहे थे, कोई मंदिर था, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो अब होता नहीं दोस्तों में कि बैग मैं टांगूंगा। तो हम लोग क्या करें, हम लोग बैग ऐसे, उसने मुझे दिया, मैंने संस्कार रख दिया। तो हम लोग बोले कि ठीक है, इसको यहीं रखा रहने दो, लौट के आके ले लेंगे। बैग सत्यम का था। तो हम लोग चढ़ गए ऊपर, फिर नीचे आए, बैग गायब। उस बैग के अंदर कम से कम नहीं 25-30 हज़ार रुपये का सामान था। उसके अंदर कैश रखा था कम से कम नहीं 10-12 हज़ार रुपये, सब गया। एकदम टेंस हो गया हम लोग। करीब रात हो गई थी, शाम हो गई थी, 5 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। बहुत रात नहीं थी, पर अंधेरा हो गया था, तो बैग ढूंढना बहुत मुश्किल होता। उतने में मेरे घर से फ़ोन आता है, तो बोलते कि रिजल्ट आ गया, तो वहाँ चेक करो। तो मैं बोला अच्छा फ़ोन रखो, अभी ना दिमाग ख़राब करो। मैंने काट दिया। एक बहन का फ़ोन था, छोटी बहन का फ़ोन था, तो उनसे ऐसी बात करता हूँ। मम्मी का होता तो अलग तरह से बोलता। तो फिर मैंने बैग बहुत ढूंढा, नहीं ढूंढा। फिर 4-5 घंटे बाद बैग नहीं मिला। 10 बजे होटल पहुँचा। फिर मैंने रिज़ल्ट चेक किया तो रिज़ल्ट निकल गया। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया और मैंने बोला ठीक है, हो गया मेंस क्लियर, अब इंटरव्यू है। तो उन्होंने बोला अच्छा सही बताओ, निकल गया। उन्होंने बोला हाँ। मम्मी को बिलीव नहीं हो रहा था कि यार ये कैसे कर ले रहा है, क्योंकि एक मेरा कज़न है, एक क्या मेरे 2 कज़न हैं और काफ़ी लोग हैं, मतलब मम्मी के जानने में जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उनका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका नहीं निकल रहा, पर उन सबका नहीं निकल पाता। थोड़ा कभी कभी लक का भी होता है फैक्टर। तो मम्मी के मन में ऐसा माइंडसेट बन गया था कि एक बार में निकलने वाली चीज़ नहीं है ये, 2-3 साल देने पड़ते हैं। वो लोग भी जस्ट ही स्टार्ट किया था, उनको भी 1 ही साल हुआ है, तो उनका भी निकलेगा। तो हुआ ये कि मम्मी के माइंडसेट में ये बन गया था कि 2-3 साल तो लगते ही निकलने में। तो 4 महीने में मैं बता रहा हूँ प्री निकल गया, मेंस निकल गया। तो वो भी काफ़ी शौक में है, बोली दोबारा चेक करो। मैंने हाँ निकल गया, वो भी काफ़ी खुश हुई। फिर मैं भी वहाँ पे, फिर दोस्तों ने भी बोला पूरा खर्चा तुम उठाओगे। पूरा खर्चा भारी पड़ गया।
फिर मेंस के बाद मैं चिल हो गया था कि अब इंटरव्यू देना, तो आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इंटरव्यू तो दे देंगे। तो इंटरव्यू की प्रैक्टिस में हुआ ये कि वहाँ पे 2 अच्छे पैनल मेंबर थे, रिटायर्ड पैनल मेंबर, तो वही थे। तो उन्होंने क्या करा, वो लोग मेरे को, मैं 5 दिन गया था मॉक इंटरव्यू देने। मैं इसमें इंटरव्यू में मैंने मॉक दिया, मैंने इंटरव्यू के आपने हर जगह मॉक दिया? मैंने हर जगह मॉक दी। मॉक इंटरव्यू गया तो पहला वाला मेरा काफ़ी खराब गया। मॉक आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट बन चुका है कह सकते हैं। तो जब मैं पहला मॉक दिया तो काफ़ी खराब गया। वो जो मेंबर थे उन्होंने ही बोला कि यार तुम बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हो चीज़ों को, तुम बहुत तेज बोलते हो, धीरे बोलो, सामने को समझ तो आए क्या बोल रहे हो। आई कैन फील दैट। तो हुआ ये कि तो फिर मैंने अपने आप को स्लो करने की कोशिश की और बोला तुम कॉन्फिडेंट हो पर तुम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हो, तुम ऐसे चीज़ों को गलत बता दे रहे हो, जो मैं पता है गलत है लेकिन फिर तुम ऐसे क्यों बोल दे रहे हो, बोलो नहीं आता। हाँ यार, हाँ सर ये भी सही है। तो फिर 5 दिन में मेरे को बहुत इंप्रूवमेंट हुआ मॉक इंटरव्यू से। तो मॉक इंटरव्यू ने बहुत हेल्प की। बाकी मुझे इंटरव्यू में तो इतना कॉन्फिडेंस था कि आई विल डू इट, हालांकि वो मेरा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस था स्टार्ट में, पर अब वो बाद में वो कॉन्फिडेंस बदल गया 5 दिन बाद। तो इंटरव्यू में आई स्कोर्ड प्रीटी गुड, मेरा पहला इंटरव्यू था लाइफ का। इससे पहले मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, इससे पहले एटलीस्ट आई मीन मैंने कोई एग्जाम ही नहीं दिया, ना मैंने IIT वगैरह दिया, ना मैंने ये मेरा पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। अरे वाह, ठीक है। तो और पहला इंटरव्यू था, तो आई स्कोर्ड 85 आउट ऑफ 100 इंटरव्यू में, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर आया। और वो मॉक इंटरव्यू की भी हेल्प हुई। बाकी कॉन्फिडेंस रहता है ना, बाकी जो सामने पैनल मेंबर थे उनको भी लगा कि एज कम है और कॉन्फिडेंट है, तो फिर वही इसलिए शायद अच्छे मार्क्स मिल गए। बाकी जो इंटरव्यू है उसके लिए अगर मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँ, हाँ प्लीज़, वही आने वाला था कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी आपने, या सिर्फ मॉक किया या और कुछ भी, लाइक कुछ था कि ये वीडियोस देखी वो किया सब कुछ? जब मैंने जो मैं बोलता हूँ ना कि मैं लोगों से सीखने की बहुत कोशिश करता हूँ, थोड़ा कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है, तो मैंने क्या करा, जो लोग इंटरव्यू दे चुके, जो लोग सेलेक्टेड है, उनकी वीडियोस देखा, उनने जो बोला मैंने वो करा। उनने बोला कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली, तो मुझे ये पता चला कि काफ़ी लोग गलत आंसर दे के भी 80 मार्क्स 70 मार्क्स पा रहे थे आराम से। तो मुझे लगा कि दे आर नॉट चेकिंग आर नॉलेज, क्योंकि भाई प्री था, मेंस था, उनने नॉलेज देख ली। अब बचा इंटरव्यू, उसमें तो पता है क्लर्क का इंटरव्यू नहीं हो रहा है, ऑफिसर का हो रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनको आपके अंदर ऑफिसर वाली क्वालिटीज़ चाहिए, तो आपको अपने अंदर वो ट्रेड दिखानी पड़ेंगी। तो आपको एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा, चीज़ों को बिल्कुल लाउड रहना पड़ेगा, एकदम धीरे बोलोगे, ऐसे रहोगे तो नहीं चलेगा। तो जैसे कि जब मैं इंटरव्यू पैनल में एंटर किया तो उन्होंने बोला और यश जी बैठिए कैसे हैं, तो मुझे हंसी आ गई। तो उन्होंने बोला और बताओ क्या पढ़ के आए हो, तो मैंने बोला क्या पढ़ के आए हो सर, मैं कुछ पढ़ के तो नहीं आया हूँ, क्योंकि अब स्पेसिफिकली कुछ पढ़ के नहीं आऊँगा, जो बेसिक नॉलेज है वो आती है, बाकी करंटली अभी क्या चल रहा है। तो वो भी हंसने लगे, बोले कुछ पढ़ के नहीं आया हो? नहीं सर, इंटरव्यू के लिए कैसी प्रिपरेशन, तो वो भी काफ़ी हंस के खुश होकर बोले। तो फिर उनने मुझसे बैंकिंग अवेयरनेस का पूछा, तो मतलब मैंने 2-4 क्वेश्चन के आंसर बताए। फिर वो थोड़ा डीप जाने लगे, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं, क्योंकि मैं 4 महीने प्रिपेयर किया, 5 महीने। तो मैंने उनसे बोला सर मेरी 5-6 महीने की प्रिपरेशन है, ऐसा मतलब मुझे बहुत डीप तो नहीं आता बैंकिंग में, मैंने अभी ग्रेजुएट हुआ तभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने एज पूछी, मैंने बोला 20, तो वो भी काफ़ी है सही बताओ। तो पैनल बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग बहुत डरते हैं फर्जी, पर पैनल मेंबर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई दोस्त से बात कर रहे हैं, वो लोग इतना कंफर्टेबल कर लेते हैं, हंस के बात करते हैं ऐसे। तो फिर मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो ये सब स्टार्ट की बात है, फिर मैं भी एकदम कंफर्टेबल हो गया, फिर एकदम अच्छे से बात किया। तो दे आस्क्ड मी मोर अबाउट माई ग्रेजुएशन एंड जो मेरे बारे में, जैसे कि उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा, हालांकि मैंने ये बोल भी दिया था कि मुझे बैंकिंग में ज़्यादा पता नहीं इसलिए ना पूछा, पर दे आस्क्ड मी अबाउट माय ग्रेजुएशन की BCA में क्या करा। उस समय ट्विटर का CEO फायर हुआ था, मतलब कौन फायर हुआ, थोड़ा करंट। देखिए जो इंटरव्यू बेस होता है वो होता है हमारा करंट अफेयर्स पे, करंटली क्या चल रहा है, और आपकी ग्रेजुएशन पे जो लोग इतना बजट वगैरह पढ़ के जाते हैं उतना नहीं पढ़ना, उतना डीप में नहीं जाना है, क्योंकि दे आर देयर टू चेक योर ट्रेड्स, कि आपके अंदर क्या ट्रेड्स हैं ऑफिसर वाली, कि आप करंट, जैसे अगर आप ऑफिसर हैं तो एक्सपेक्ट करता है इंटरव्यूअर कि आप करंटली अवेयर हो कि दुनिया में चल क्या रहा है, देश दुनिया में चल क्या रहा है। उसको ये नहीं मतलब है कि आपको कोई 4 साल पहले जो हुआ था उससे कुछ मतलब नहीं, आपको ये पता चलना है कि अभी क्या चल रहा है। तो वही देखते हैं कि अभी करंटली आप अवेयर हो चीज़ों से, और सब कुछ इंटरव्यू में यही होता है कि आप अपना, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा जो आपका प्रीवियस जो ग्रेजुएशन करें हैं आप, उसके बारे में जानिए। इंटरव्यूअर बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, वो बहुत एकदम दोस्त की तरह ही बात करते हैं, काफ़ी आपको कंफर्टेबल कर लेते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि आप इंटरव्यू देने आए हो, क्योंकि भाई उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो और काफ़ी एज भी होती है उनकी, तो वो लोग काफ़ी कंफर्टेबल कर देते हैं आपको। जो लोग के अंदर इतना डर रहता है ना कि पैनल रहेगा, ये रहेगा, कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू हम लोग दे रहे हैं
उसमें हम लोग को इतना डरना नहीं है, और ये सब जो हम लोग बजट वगैरह पढ़ते हैं तब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या पढ़िए, करंटली अवेयर रहिए जो करंट चल रहा है, क्योंकि ऑफिसर की ट्रेड्स क्या होती है उसको, लाइक अगर एक ऑफिसर हो, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो ये तो डाउनग्रेड है ना कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो आप करंटली अवेयर हो देश दुनिया में चल क्या रहा है, और वो आपका बैकग्राउंड थोड़ा पूछते हैं ताकि वो चीज़ों को कनेक्ट कर पाए, और आपका ग्रेजुएशन भी थोड़ा पूछते हैं, तो ग्रेजुएशन में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और गैप वैप है तो गैप वगैरह पूछेंगे कि क्यों करा। बाकी वो लोग काफ़ी कंफर्टेबल कर देते हैं। दे आर ओनली देयर टू चेक लाइक क्या आपके अंदर ट्रेड्स है ऑफिसर वाली, क्या आपके अंदर पर्सनैलिटी है। दे वोंट चेक योर कि आप कितना इन्फॉर्मेशन रखे हो, कितना नॉलेज रखे हो। तो फिर आपको क्या प्रिपेयर करना है, आपको करंटली अवेयर रहना चाहिए। एक ऑफिसर के अंदर करंट ट्रेड्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि करंटली अवेयर है आदमी। और दूसरी चीज़, आपका जो बैकग्राउंड है वो पूछते ताकि चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। और जो आपका, जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया था कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मैंने BCA करा है, तो मेरे को कंप्यूटर्स की नॉलेज मतलब काफ़ी ज़्यादा थी। मैं वेबसाइट वगैरह बनाया था मीन स्टैक पे, एंड मैंने पूरी फाइल बनाई थी लास्ट ईयर में। तो कंप्यूटर्स मुझे काफ़ी नॉलेज थी, वो मैं उस फील्ड में गया नहीं, उसके रीजन अलग थे। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि करंटली अवेयर रहो, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रखो, जैसे जहाँ से बिलोंग करते हो वो जानो। वो आपसे बात करे तो उनको ऐसा लगे ना कि एक ऑफिसर से बात कर रहा है, ऐसा ना लगे कि किसी गीक से बात कर रहा है जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके आया है। ऐसा नहीं, बस एक नॉर्मल आदमी रहे जिसको नॉलेज हो अच्छी खासी। कोई सब कुछ सबको नहीं पता होता, ये बात वो भी जानते हैं। Unacademy. Let's crack it.